कोई मुहूर्त को पूछता है, कोई सीरत को पूछता है। केपी, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज पूछता हूं, क्या हुआ, क्या था? सख्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था
जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा। मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ दीपक, मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो? अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है, ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे। तू खुश नसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाहकर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक, चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता
सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी। जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत